मैं डॉक्टर सुशील पटेल, जेएन कॉलेज मधुबनी में गेस्ट ज्योग्राफी विभाग में गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम आप लोगों को मर्केटर प्रोजेक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ आंकड़ा दिया गया है, जैसे यहाँ पे है ना 1:250 मिलियन मापनी पर संसार के मानचित्र बनाने के लिए मर्केटर प्रक्षेप की रचना कीजिए, जिसमें अंतराल दिया दिया गया है 10 डिग्री के इंटरवल में बनाना है। तो देखिए सबसे पहले मर्केटर प्रोजेक्शन को आप देखते हैं, गिरार्डस मर्केटर महोदय ने इस प्रक्षेप का निर्माण किए थे, जो कि पूरे संसार के मानचित्र बनाने के लिए। तो अभी देखिए कि मार्केटर प्रक्षेप बनाने से पहले तो ये होता है कि उसकी एक सारणी होती है। उस सारणी के सहायता से जो है कि हम भूमध्य रेखा से मार्केटर प्रक्षेप के जितने अक्षांश वृत्त होती है उसकी दूरी को ज्ञात करते हैं। और कोई भी प्रोजेक्शन जब हमको बनाना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यह पृथ्वी बहुत बड़ा है, उतने बड़ा कागज तो हम ला नहीं सकते हैं। तो क्या करते हैं कि उसे को एक मापनी पर उसकी त्रिज्या को लघुकृत यानी कि रेड्यूस कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए कि सबसे पहले हम लघुकृत पृथ्वी की या प्रक्षेप की त्रिज्या को निकालते हैं। तो लघुकृत पृथ्वी की त्रिज्या बराबर होता है पृथ्वी की वास्तविक त्रिज्या बटा दी गई मापनी का हर। यानी यहाँ जो देख रहा है 1:250 मिलियन है, तो हर यह 250 मिलियन होगी। तो यहाँ और पृथ्वी की वास्तविक त्रिज्या जो होती है सेंटीमीटर में 635 मिलियन सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि पृथ्वी की वास्तविक त्रिज्या को बैठा दिया, और पृथ्वी की वास्तविक त्रिज्या 635 मिलियन बाई 250 मिलियन को जब डिवाइड करते हैं तो उसमें आ जाती है लघुकृत पृथ्वी की त्रिज्या यानी प्रक्षेप की त्रिज्या जो है कि 2.54 सेंटीमीटर आती है। अब इस 2.54 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर अब हम प्रक्षेप की रचना करेंगे। तो प्रक्षेप में सबसे पहले निकालना पड़ता है भूमध्य रेखा की लंबाई, यानी भूमध्य रेखा की लंबाई। तो भूमध्य रेखा की लंबाई निकालने के लिए होती है 2πr, यानी वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है वह भूमध्य रेखा की लंबाई निकालने के लिए तो 2πr होती है। तो 2πr यानी 2 इंटू पाई का मान 22/7 दिए और इंटू आर यानी त्रिज्या 2.54 सेंटीमीटर। और इसके आधार पे जब बैठा के जब हम डिवाइड करते हैं तो इसकी पृथ्वी की यानी भूमध्य रेखा की जो होगी अब लंबाई जो हो गई 15.96 सेंटीमीटर। तो यहाँ भूमध्य रेखा की लंबाई निकल गई। भूमध्य रेखा की लंबाई निकलने के बाद जो होते हैं कि हम निकालते हैं कि उसमें जो ग्रिड बनी होती है, तो वहां जो निकालने के लिए क्या करते हैं, दो संलग्न देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालते हैं। यानी जो देखते हैं कि जो नॉर्थ से साउथ जो लाइन ग्लोब पे होती है उसको कहते हैं देशांतर रेखा। तो एक देशांतर रेखा से जो इंटरवल के साथ होती है, तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की जो दूरी होती है उसको निकालते हैं। तो उसे निकालने के लिए क्या है, दो संलग्न देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, तो उसकी बीच की दूरी जो होती है 2πr इंटू अंतराल, यानी आपको क्वेश्चन में जो अंतराल होगी वो अंतराल बाई 360। तो इस क्वेश्चन में अंतराल 10 डिग्री है, तो यहाँ पे देखिए 2πr इंटू अंतराल बाई 360। तो देखिए कि 2πr का वैल्यू जो निकल गई है 15.96, तो हम उसको डायरेक्ट बैठा देंगे 15.96 इंटू अंतराल जो है 10 डिग्री है तो 10 डिग्री और बाई 360, यानी इसको जब डिवाइड करते हैं तो आपको आ जाएगा 0.44 सेंटीमीटर। यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में जो 3 डिग्री इंटरवल से जो देशांतर रेखा उसके बीच की दूरी जो होगी वो 0.44 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए कि क्या करते हैं, इसके बाद जो है कि भूमध्य रेखा से अक्षांश वृत्त की दूरी निकालते हैं। तो 10-10 डिग्री के इंटरवल पे है, तो और इस सारणी के सहायता से हम भूमध्य रेखा से अक्षांश वृत्त की दूरी निकालेंगे। तो देखिए यहाँ 10 डिग्री अक्षांश वृत्त की भूमध्य रेखा से दूरी, यानी भूमध्य रेखा से 10 डिग्री अक्षांश वृत्त की दूरी निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 10 डिग्री के लिए क्या है 0.175 इंटू आर। तो यहाँ पे क्या किए, तो उसकी दूरी को यानी 0.175 इंटू आर। अब आर का वैल्यू क्या है, तो 2.54 सेंटीमीटर। तो यहाँ बैठा दिए 2.54 सेंटीमीटर, तो इसको जब मल्टीप्लाई किए तो आ गया कि 0.45 सेंटीमीटर।
तो यानी कि जो होगा 10 डिग्री देशांत अक्षांश रेखा की जो दूरी होगी वह भूमध्य रेखा से जो होगा कि आपको 0.45 सेंटीमीटर होगी। अब इसी प्रकार क्या करते हैं 20 डिग्री अक्षांश वृत्त की भूमध्य रेखा से दूरी निकालते हैं। तो देखिए 20 डिग्री अक्षांश वृत्त की भूमध्य रेखा से दूरी निकालने के लिए क्या है 0.356 इंटू आर। तो उस फॉर्मूला उसको यहाँ पे बैठा दीजिए 0.3625 इंटू आर। अब आर का वैल्यू जो है कि 2.54 है तो 2.54 सेंटीमीटर बैठा दिए। अब इसको जब सोल्व करते हैं तो आता है 0.9 सेंटीमीटर। यानी कि अब क्या है भूमध्य रेखा से 20 डिग्री अक्षांश वृत्त की जो दूरी होगी वह आपको 0.9 सेंटीमीटर होगी। इसी प्रकार क्या करते हैं कि अब 20 के बाद 30 डिग्री अक्षांश वृत्त होगी तो 30 डिग्री अक्षांश वृत्त की भूमध्य रेखा से दूरी निकालते हैं। तो 30 डिग्री अक्षांश वृत्त की भूमध्य रेखा से दूरी निकालने के लिए सारे देखिए 0.549 इंटू आर से है। तो अब क्या करते हैं आर का वैल्यू 2.54 जो है बैठाना तो यहाँ पे बैठा दिए। तो 2.54 सेंटीमीटर बैठा के जब इसको सोल्व किए तो आ गया 1.4 सेंटीमीटर। यानी कि भूमध्य रेखा से जो 30 डिग्री अक्षांश वृत्त की दूरी जो होगी 1.4 सेंटीमीटर होगी। उसी प्रकार क्या करते हैं 40 डिग्री अक्षांश वृत्त की भूमध्य रेखा से दूरी को निकालते हैं। यानी 40 डिग्री अक्षांश वृत्त की भूमध्य रेखा से दूरी निकालते हैं। तो उसके लिए देखिए 40 के लिए क्या है 0.763 इंटू आर है। तो 0.763 इंटू आर को किए और आर का वैल्यू जो है 2.54 सेंटीमीटर बैठा है तो उसको सोल्व करने पे आ गया 1.9 सेंटीमीटर। अब देखिए कि तो यह जो 1.9 सेंटीमीटर जो होगा यानी भूमध्य रेखा से 40 डिग्री अक्षांश वृत्त की दूरी जो होगी 1.9 सेंटीमीटर होगी। अब आगे चलिए देखिए कि यहाँ पे क्या है 50 डिग्री अक्षांश वृत्त की भूमध्य रेखा से दूरी। तो 15 डिग्री अक्षांश वृत्त की दूरी क्या है 1.010 इंटू आर है। अब यहाँ पे क्या किए तो यहाँ पे लिख दिए और आर का वैल्यू 2.54 सेंटीमीटर। तो 2.54 सेंटीमीटर को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 1.01 सेंटीमीटर से। तो यह जो होता है कि 2.6 यानी कि 50 डिग्री अक्षांश वृत्त रेखा की भूमध्य रेखा से दूरी जो होगा 2.6 होगा सेंटीमीटर। अब 60 डिग्री अक्षांश वृत्त की भूमध्य रेखा से दूरी को निकालेंगे। तो 60 डिग्री अक्षांश वृत्त को निकालने के लिए 1.317 इंटू आर है। तो यहाँ देखिए 60 डिग्री अक्षांश वृत्त की भूमध्य रेखा से दूरी 1.317 इंटू आर। तो यहाँ बैठा है आर का वैल्यू 2.54 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई किए तो यानी कि क्या आ जाएगा 3.34 सेंटीमीटर। यानी 60 डिग्री अक्षांश वृत्त की भूमध्य रेखा से दूरी जो होगी वह 3.34 सेंटीमीटर होगी। इसी प्रकार अब क्या करते हैं 70 डिग्री अक्षांश वृत्त की दूरी निकालते हैं। तो 70 डिग्री अक्षांश वृत्त की दूरी देखिए कि क्या है 1.735 इंटू आर है। तो अब इसके सहायता से क्या करते हैं इसको बैठा के यहाँ 70 डिग्री अक्षांश वृत्त के पास बैठा है और आर का वैल्यू जो है कि 2.54 सेंटीमीटर बैठा है। तो यहाँ इसको सोल्व करने पे 4.4 सेंटीमीटर आया। तो यानी कि 70 डिग्री अक्षांश वृत्त की जो है भूमध्य रेखा से दूरी जो होगी वह 4.4 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए इसी प्रकार क्या करते हैं 80 डिग्री अक्षांश वृत्त की भूमध्य रेखा से दूरी निकालते हैं। तो 80 डिग्री के लिए यहाँ देखिए कि क्या है 2.436 इंटू आर है। तो यहाँ बैठा दिए 2.436 इंटू आर। अब यहाँ आर का वैल्यू क्या है 2.54 सेंटीमीटर है। 2.54 सेंटीमीटर है तो अब क्या करते हैं इसको वैल्यू बैठाते हैं। तो इसको सोल्व करने पे आता है 6.18 सेंटीमीटर। तो जब 18 सेंटीमीटर आ गई तो यहाँ क्या है कि भूमध्य रेखा से 80 डिग्री अक्षांश वृत्त की जो दूरी होगी वह 6.18 सेंटीमीटर होगी। तो अब देखिए कि यहाँ हम निकाल लिए। अब 90 डिग्री भूमध्य रेखा से 90 डिग्री अक्षांश वृत्त की दूरी जो मर्केटर प्रोजेक्शन पे होती है वह जो होता है अनंत पे होती है इन्फिनिटी पे बनती है। इसका यह अर्थ हुआ कि आप जो है कि मर्केटर प्रोजेक्शन पे आप 90 डिग्री अक्षांश वृत्त को नहीं दिखा सकते हैं वह अनंत पे बनती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मर्केटर प्रोजेक्शन पे 90 डिग्री अक्षांश वृत्त कहां बनेगी तो वह इन्फिनिटी पे बनेगी अनंत पे। तो यह आपने देखा कि अब सभी को निकाल लिए हैं। और यह 10 डिग्री अक्षांश वृत्त नॉर्थ और साउथ दोनों का डिस्टेंस जो होगा इक्वेटर से जो होगा
0.45 सेंटीमीटर ही होगा। उसी प्रकार 20 डिग्री अक्षांश वृत्त की जो नॉर्थ और साउथ दोनों अक्षांश वृत्त जो होगी उसकी जो दूरी होगी इक्वेटर से 0.9 होगी। 30 डिग्री अक्षांश वृत्त की जो है नॉर्थ और साउथ की जो भूमध्य रेखा से दूरी होगी 1.4 सेंटीमीटर ही होगी। उसी प्रकार 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ अक्षांश वृत्त की जो दूरी होगी वह भूमध्य रेखा से 1.9 सेंटीमीटर होगी। 50 डिग्री नॉर्थ और साउथ अक्षांश वृत्त की जो दूरी होगी वह भूमध्य रेखा से 2.6 सेंटीमीटर की दूरी पे होगी। से 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ अक्षांश वृत्त जो होगी उसकी दूरी जो होगा भूमध्य रेखा से 3.34 सेंटीमीटर होगी। उसी प्रकार 70 डिग्री अक्षांश वृत्त की भूमध्य रेखा से दूरी जो होगी नॉर्थ और साउथ 70 डिग्री जो अक्षांश वृत्त है उसकी भूमध्य रेखा से दूरी जो होगी 4.4 सेंटीमीटर होगी। उसी प्रकार 80 डिग्री अक्षांश नॉर्थ और साउथ अक्षांश वृत्त की जो दूरी होगी भूमध्य रेखा से वह 6.18 सेंटीमीटर होगी। तो यह देखिए कि हमने इसको सोल्व कर लिया। अब इसके डायग्राम को बनाना है, यानी कि बनाना है तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम इक्वेटर को खींचते हैं। तो इक्वेटर की जो लंबाई हमने निकाला था कितना है 15.9 से 6 सेंटीमीटर। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे पेज जो होगा आपका ड्राइंग शीट का सेंटर पॉइंट से हम क्या करेंगे कि 15.96 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच देंगे ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, यानी ड्राइंग शीट पे ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन पे सेंटर जो है कि 15.96 सेंटीमीटर की एक लंबी रेखा खींचेंगे, सरल रेखा खींचेंगे जो कि उस प्रक्षेप पे वह 0 डिग्री अक्षांश वृत्त को दिखाएगी, यानी भूमध्य रेखा को दिखाएगी। अब देखिए कि वहां से क्या करते हैं भूमध्य रेखा से अब हम चलेंगे 10 डिग्री अक्षांश वृत्त के लिए तो 4.5 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे 0 डिग्री मेरा अक्षांश वृत्त है। अब यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर नॉर्थ में भी चलेंगे और साउथ में भी चलेंगे, ठीक। और उसी प्रकार क्या करेंगे इधर भी एक क्या करेंगे 0.45 और 0.45 सेंटीमीटर नॉर्थ और साउथ में दोनों में एक डॉट लगा देंगे। फिर अगला हम क्या और उसको क्या करेंगे इस डॉट से उस डॉट को मिला देंगे, फिर इस डॉट से उस डॉट को मिला देंगे। दोनों डॉट मिला देने से क्या होगा कि यह जो होगा कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश वृत्त और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त इस प्रक्षेप पे बने। अब इसके बाद 20 डिग्री अक्षांश वृत्त को हम लेते हैं तो 20 डिग्री अक्षांश वृत्त की जो भूमध्य रेखा से दूरी जो है वह 0.9 है। तो देखिए हम यहाँ 0 से ही यानी भूमध्य रेखा से ही हम 0.9 सेंटीमीटर नापेंगे। तो मेरा जो 0.9 सेंटीमीटर देख रहे हैं कि यहाँ पे आ गई तो 20 डिग्री और 0 साउथ में भी जाएंगे तो यहाँ पे आ गई। उसी प्रकार इस छोर पे भी यहाँ पे आ गई और फिर यहाँ पे आ गई, क्लियर। तो अब क्या करेंगे इस बिंदु को यानी इस पॉइंट को उस पॉइंट से मिला देंगे और यहाँ भी इस पॉइंट को उस पॉइंट से मिला देंगे। तो मेरा 20 डिग्री अक्षांश वृत्त जो है कि भी प्रदर्शित हो गई। अब इसकी अपेक्षा अब बात क्या करेंगे 30 डिग्री अक्षांश वृत्त को देखेंगे। तो 30 डिग्री अक्षांश वृत्त की जो भूमध्य रेखा से दूरी जो है कि 1.4 सेंटीमीटर है, यानी तो यहाँ 0 डिग्री अक्षांश वृत्त से क्या करेंगे कि 1.4 सेंटीमीटर की एक नॉर्थ के तरफ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आ गए 1.4 सेंटीमीटर और साउथ में जाएंगे 1.4 सेंटीमीटर। फिर इस छोर पे आएंगे यानी 1.4 सेंटीमीटर यहाँ पे जाएंगे और फिर 1.4 सेंटीमीटर इधर जाएंगे। अब दोनों पॉइंट को यानी इस बिंदु को उस बिंदु से मिला देंगे और फिर इस बिंदु को उस बिंदु से मिला देंगे। तो दोनों बिंदु को मिलाने के बाद जो है कि क्या है कि हमें 30 डिग्री अक्षांश वृत्त जो है इस प्रक्षेप पे प्रदर्शित कर अक्षांश वृत्त को प्रदर्शित किया गया। इसके बाद जो हम क्या करते हैं 40 डिग्री अक्षांश वृत्त को लेते हैं। तो 40 डिग्री अक्षांश वृत्त की जो भूमध्य रेखा से लंबा दूरी जो है कि वो 1.9 सेंटीमीटर है। तो क्या करते हैं 0 डिग्री अक्षांश वृत्त से 1.9 सेंटीमीटर लेते हैं। तो 1.9 सेंटीमीटर मेरा यहाँ पे आया 1.9 सेंटीमीटर यहाँ पे। आप देखेंगे क्या है कि 1.9 सेंटीमीटर यहाँ भी कीजिएगा भूमध्य रेखा से 1.9 सेंटीमीटर यहाँ भी कीजिएगा। तो दोनों जब करने पे हमारा 40 डिग्री अक्षांश वृत्त उस पर प्रदर्शित हो गई। और दोनों को क्या करेंगे इस पॉइंट को उस पॉइंट से मिला देंगे, इस पॉइंट को उस पॉइंट से मिला देंगे, दोनों को एक छोर से मिला देंगे तो 40 डिग्री अक्षांश वृत्त इस प्रक्षेप पे प्रदर्शित हो गई। अब इसी प्रकार 50 डिग्री अक्षांश वृत्त को लेते हैं। तो 50 डिग्री अक्षांश वृत्त की जो दूरी है भूमध्य रेखा से 2.6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ क्या करते हैं 0 डिग्री अक्षांश वृत्त से
2.6 सेंटीमीटर लेके चलते हैं तो देखिए कि यहाँ पे आ गई, और साउथ में भी चलेंगे तो यहाँ पे आ गई। उसी प्रकार यहाँ से देखिए कि क्या है कि यहाँ से चलेंगे तो वह यहाँ पे आ गई, और 2.6 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गई। तो क्या करेंगे कि इस बिंदु को उस बिंदु से मिला देंगे और इस बिंदु को उस बिंदु से मिला देंगे, तो यह मेरा 50 डिग्री अक्षांश वृत्त भी इस प्रक्षेप पे प्रदर्शित हो गई। अब इसके बाद हम 60 डिग्री को लेते हैं, तो 60 डिग्री अक्षांश वृत्त जो है भूमध्य रेखा से उसकी दूरी जो है 3.34 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 0 डिग्री अक्षांश वृत्त से 3.34 सेंटीमीटर को लेते हैं तो यहाँ पे आ गई। उसी प्रकार साउथ में जाएंगे तो 3.34 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गई, और फिर इस छोर पे आएंगे तो 0 डिग्री से जो 3.34 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गई, और फिर 60 यहाँ पे आ गई 3.34 सेंटीमीटर। तो अब क्या करते हैं कि इसको 60 इस पॉइंट से उस पॉइंट को मिला दिए, फिर इस पॉइंट को उस पॉइंट से मिला दिए, तो यह क्या हुआ कि 60 डिग्री अक्षांश वृत्त को दिखा दिए इस प्रक्षेप पे। अब चलेंगे क्या 70 डिग्री अक्षांश वृत्त को, तो 70 डिग्री अक्षांश वृत्त जो है कि वह भूमध्य रेखा से उसकी दूरी जो है 4.4 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ से 0 डिग्री से क्या करेंगे कि हम 4.4 सेंटीमीटर लेंगे, तो मेरा 4.4 सेंटीमीटर यहाँ आया, और यहाँ से साउथ में चलेंगे तो 4.4 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गई। उसी प्रकार इस छोर पे आएंगे तो यहाँ पे 0 डिग्री से 4.4 सेंटीमीटर यहाँ पे होगी, और फिर 4.4 सेंटीमीटर यहाँ पे होगी। और क्या करते हैं, इस पॉइंट को उस पॉइंट से मिलाते हैं और इस पॉइंट को उस पॉइंट से मिला देते हैं, तो इस प्रक्षेप पे जो होगा कि वह 70 डिग्री अक्षांश वृत्त भी प्रदर्शित हो गई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं 80 डिग्री अक्षांश वृत्त को, तो 80 डिग्री अक्षांश वृत्त की दूरी जो भूमध्य रेखा से है 6.18 सेंटीमीटर है। तो क्या करते हैं कि यहाँ से 0 डिग्री अक्षांश वृत्त से 6.18 सेंटीमीटर तो आगे बढ़े तो यहाँ पे हो गई, और फिर 0 डिग्री से क्या किए 6.1 सेंटीमीटर बढ़े तो यहाँ पे हो गई। उसी प्रकार इस छोर से हम चलेंगे तो 6.1 सेंटीमीटर वहां हो गई, और फिर साउथ में आए तो 6.1 सेंटीमीटर यहाँ हो गई। इस प्रकार हम क्या करते हैं, इसको मिला दिए दोनों को, तो यह 80 डिग्री अक्षांश वृत्त भी हो गई। और अब 90 डिग्री अक्षांश वृत्त तो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि वह इन्फिनिटी पे होगी, अनंत पे होगी। तो देखिए आप लोग देख रहे होंगे कि यह दूरी बहुत भ्रामक है, जो कि यह बोर्ड पे दिखाने के लिए हमने एक काल्पनिक दूरी को लिया। आप लोग अपने ड्राइंग शीट पे जो है स्केल के सहायता से जो दूरी जो निकाली गई है उतना ही खींचिएगा, उससे ज्यादा नहीं खींचिएगा, क्योंकि इस पे अगर उस दूरी को बनाई जाती तो बहुत छोटा हो जाता, जो कि आप लोग को दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए इसमें थोड़ा सा एक काल्पनिक दूरी को पक्की गई है, जो कि अपने वास्तविक दूरी से यह बड़ा है। चलिए अब क्या करते हैं कि हमने तो यहाँ पे अक्षांश वृत्त खींच दिए, और ऊपर वाले यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ से चलेंगे तो 0 डिग्री से चले तो 10 डिग्री 20 30 40 50 60 70 80 डिग्री नॉर्थ लिख देंगे। उसी प्रकार साउथ में जब बढ़ेंगे तो 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 50 60 70 और 80 डिग्री, तो 80 डिग्री साउथ लिख देंगे। इधर भी इस छोर पे उसी प्रकार से लिख देंगे। अब देखिए कि हमने अक्षांश वृत्त को प्रदर्शित कर चुका हूं इस प्रक्षेप पे। अब करना क्या है, देशांतर रेखा को, तो देशांतर रेखा के बीच की दूरी जो आपने निकाला है दो संलग्न देशांतर की, यानी कि 0.44 सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या करना है कि 0.44 सेंटीमीटर आप अपने डिवाइडर में माप लीजिएगा, और 0.44 सेंटीमीटर अपने डिवाइडर में माप के क्या कीजिएगा कि इक्वेटर से जब इसको काटिएगा तो 50 यह इक्वेटर जो है 50 पॉइंट कितना है 15.96 सेंटीमीटर है, जो कि आपको 36 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, 36 इक्वल पार्ट में, यानी 1 2 3 ऐसे करते हुए जब काटिएगा तो 36 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अब ठीक, और यही काम क्या करेंगे ऊपर वाले अक्षांश वृत्त को भी देखेंगे, उतना ही उसी माप से कर लेंगे। 36 जो हो जाएगी आपको पार्ट में डिवाइड, इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी, और साउथ वाले 80 को भी कर देंगे तो यह 36 जो हो जाएगी डिवाइड इक्वल पार्ट में। अब क्या करेंगे कि स्केल के सहायता से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींच देंगे। उसी प्रकार प्रत्येक बिंदु को, यानी कि दूसरे वाले को लेंगे तो दूसरा वाला ही इक्वेटर से मिलाते हुए लाइन खींचेंगे। इसी प्रकार सभी को क्या करेंगे खींच देंगे, जो यह एक ग्रिड बन के तैयार हो जाएगी। तो यह जो होगा देशांतर रेखा होगा। अब क्या करेंगे कि देशांतर रेखा लिखेंगे तो यहाँ भी 180 डिग्री और 170 डिग्री 160 डिग्री 150 140 130 120
110, 100, 19, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0। 0 डिग्री अक्षांश वृत्त आ गई इधर से माइनस में, तो अब 0 डिग्री से बढ़ते जाएंगे। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 इस प्रकार से खींच देंगे। और सभी अक्षांश वृत्त जब खींच दिए, देशांतर वृत्त को खींच रेखाओं को मिला दिए हैं, तो अब क्या करना है कि सभी के वैल्यू लिख दिए। तो देखिए कि जो आप प्रक्षेप में आपके दाहिने साइड में ईस्ट होगा और बाएं साइड में वेस्ट होगा, तो यहाँ W लिखेंगे बाएं साइड में और इधर में E लिख देंगे जो ईस्ट को दिखाएगी। क्लियर। और यह 0 डिग्री अक्षांश वृत्त जो है वहां पे इक्वेटर लिख देंगे, तो यहाँ इक्वेटर लिख दी गई और उसके टाइटल को जो है बोल्ड लेटर में जो है मार्केटर प्रोजेक्शन लिख देंगे जो कैपिटल लेटर में। अब देखिए कि हमारे वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों में इसको शेयर कीजिए और उनसे सब्सक्राइब भी करवाइए, जिससे हमको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, तो हम आपको और भी वीडियो बहुत सारे लेके आएंगे। अभी जो है कि आप लोगों को अधिकतर जो है ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल से संबंधित ही प्रश्न बताई जाएगी। थैंक यू।